हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रांसिस वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड आज के ब्लॉग में आप सबको ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, मे बी शॉर्ट ब्लॉग भी हो सकता है क्योंकि ये अभी इवनिंग का टाइम है जिस टाइम मैं पूजा करने जा रही हूँ। मतलब कि मैंने सुबह में पूजा कर लिया था, इसलिए ऐसे सर पे चुन्नी उन्नी है क्योंकि अभी मैं फिर पूजा करूँगी। एंड आज मेरी मम्मी जी का डेथ एनिवर्सरी बोल सकते हैं, मतलब आज उनका पुण्यतिथि है। तो मेरे घर में सब लोग खीर या कुछ मीठा वगैरह खाते हैं बिकॉज़ एक तो वो मैरिड उसमें ही चली गई थी और दूसरा कि बहुत मतलब वैसे भी लोग बोलते हैं जाने के बाद कि अरे वो बहुत अच्छी आदमी थी या औरत थी, लेकिन उनके जीते जी भी हर कोई बोलता था। यहाँ तक कि मेरी जो मामी जी हैं यानी कि मेरी मम्मी की भाभी, वो भी बोलती हैं अरे बबनी बहुत अच्छी थी। बबनी बहिनी बहिनी बोलते हैं वो लोग, गोरखपुर के साइड के हैं। तो सब लोग उनकी बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ करते थे। मैं नहीं थी, आज उनके डेथ को 9 इयर्स हो चुके हैं। सो पिछले साल भी लास्ट टू लास्ट ईयर में व्रत थी, जिसकी वजह से मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 24 को मेरा फास्ट था, 23 को मतलब कुछ सस्पेंस टाइप का था और 25 को मुझे पता चला 24 की फास्ट को रहने के बाद कि हाँ 25 को मैं प्रेग्नेंट हूँ। कि तो बेसिकली मैंने 24 को फास्ट रखा था, तो उसके अगले दिन मैंने कंफर्म हो गई थी मैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी की वजह से ही मुझे लड्डू हुआ, दोनों मम्मी की वजह से, क्योंकि एक मम्मी ने मुझे इतना ध्यान रखा मेरे पूरी प्रेगनेंसी में। तो बहुत सारे लोग को ये लगता है कि मैं पहली बार आकर के मायके में इतने दिनों नहीं, लेकिन मैं ऑलरेडी जब प्रेग्नेंट थी तब भी मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम थी, आई थिंक 1 ईयर के करीब थी। तो क्योंकि जब शादी होती है तो लोग अपने फैमिली में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, यानी कि मायके में, और तुरंत आई थिंक आफ्टर 6 मंथ आई गॉट प्रेग्नेंट। तो और उस टाइम मैं अकेली भी रहती थी और लड्डू के पापा का रहना पॉसिबल नहीं था यहाँ साथ में, क्योंकि उन्होंने नई कंपनी स्विच की थी। जैसे मेरी शादी हुई तो उन्होंने नई कंपनी स्विच की थी, तो पॉसिबल नहीं था हम लोगों का मेरा वहाँ रहना या उनका यहाँ छोड़ के आना सब कुछ। तो मैं यहाँ पे थी और मेरे इन लॉज वाले आते जाते रहते थे। तो बेसिकली मम्मी की वजह से मुझे पता चला कि यार मम्मी मेरे को सपोर्ट करती है, जिस वजह से मुझे इतना बड़ा गुड न्यूज़ मिला, वरना अदरवाइज़ हम लोग कुछ प्लान वगैरह नहीं कर रहे थे। सो दैट्स इट। एंड लास्ट ईयर मैंने मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ कोयम्बटूर में, वहाँ पे हम लोग सब ने पूड़ी खीर सब्जी मतलब सबको मैं बना के दी थी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनाया था। सो बेसिकली मीठा कुछ खाते हैं उन्हें याद करके, तो सबको बांटते भी हैं। और मैं 5 सुहागनों को चूड़ी बिंदी सिंदूर वगैरह बांटते हैं, और देना चाहिए, देने से बढ़ता है। चूड़ी बिंदी सिंदूर बिछिया ये सब देने से बढ़ता है, तो देती हूँ मैं। मेरे घर में ऐसा नहीं होता है लेकिन मैं देती हूँ, और घर में पूजा पाठ होती है, लाइक उन लोगों की पुण्यतिथि पे खीर या कुछ ऐसा बनता है। मैंने खीर तो नहीं बनाया, बट हाँ मैं मिठाई मंगवाई हूँ, मिठाई चढ़ा के मैं पूजा करूँगी। और मैं सुबह में बस पूजा की थी ऐसे भोग लगा करके, बट मेरे क्लासेस भी थे, जल्दी हो गए थे आज 9 o'clock से, एंड फिर 4 o'clock को मैं फ्री हुई, तो उसके बाद जा कर के मैं लेकर के आई हूँ जल्दी जल्दी। तो अभी मैं इसको सजाती हूँ और आप लोग इसको देखो। 5 चीज़ों में मैं इतनी सारी चीज़ें लाई हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी पार्शियल हो चुकी हूँ, मैं अपने लिए अलग लाई हूँ, मतलब कि मैं अपने लिए ये चूड़ी लाई हूँ जो मैं पहन पाऊँ, क्योंकि मैं वही सारी चीज़ें चढ़ाती हूँ जो कि यूज़ हो पाए। तो आप लोग देख सकते हो, पहला चीज़ तो मैं यहाँ पे चूड़ी लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ और भी 4 चूड़ियाँ, जो कि मैं ये बाकी लोगों को दे दूँगी। तो ये सारा रेड कलर है, बिकॉज़ हम लोग रेड कलर ज़्यादा प्रेफर करते हैं हर कोई। और यहाँ पे मैं बिंदी भी लेके आई हूँ, तो मैं थोड़ी पार्शियल हो गई हूँ। बाकी लोगों के लिए मैं बड़ी बड़ी लेकर के आई हूँ। सब लोग मल्टी कलर लगाते हैं, मम्मी मरून लगाती है, मल्टी कलर भी लगाती हैं, बट आंटी मरून लगाती हैं, इसलिए मैं आंटी के लिए मरून लाई हूँ। और बाकी 3 जने के लिए मैंने मल्टी कलर ले लिया। ये मैंने छोटा छोटा अपने लिए लिया, कॉस्ट सबकी सेम है, बट मैंने ऐसा प्रेफर किया जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं लूँ और उन्हें भी वही दूँ। और ये मरून सिंदूर मैंने लिया, क्योंकि मरून सिंदूर जब मैं लगाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उनको बोला कि आप मरून सिंदूर दो। तो यहाँ पे मैं 5 मरून सिंदूर ले ली हूँ। एंड देन ये 4 नेल पेंट है, जो कि ये सब मैं अभी देने ही वाली हूँ। जस्ट एक बार मैं भगवान जी के आगे रख दूँ, एंड देन उसके बाद मैं ये सबको बांट दूँगी। एक मम्मी को दूँगी, एक आंटी को। इस बार 5 जने सारे घर में ही हो गए हैं। 5
इस बार 5 जने सारे घर में ही मिल गए, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मैं सोच रही थी कि पंडित जी के वहाँ पे जाके देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं एक मम्मी को दूंगी, एक मैं खुद रखूँगी, एक मेरी आंटी लेंगी, और आंटी के बाद से ऊपर एक आंटी है रेंट पे और दूसरी साइड भी एक आंटी है रेंट पे, तो उन सभी को मैं दे दूँगी। बाय द वे उन्होंने मुझे चूड़ी भी गिफ्ट किया, बहुत प्यारा सा। सो लास्ट यहाँ पे है मेहंदी। तो वैसे सावन के उस पर राखी पे मैंने मेहंदी नहीं लगाया था, बट आई होप ये तीज वगैरह पे काम आ जाएगा। इसमें से कोई निकल भी रहा है। सो ये हो गई मेरी पूरी 5 चीज़ें, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी एंड चूड़ियाँ। सो फाइनली ये सारी चीज़ें हो गई। अभी मैं इनका पूजा कर लूँगी, एक बार भगवान जी के आगे रख लूँगी, माथा टेकूँगी। मम्मी की मेरी यहाँ कोई फ़ोटो नहीं है, कोयम्बटूर में है, और वहाँ पे माला वाला सब एक्सचेंज करते हैं, हम लोग चेंज कर लेते हैं आज के दिन। और बस अभी मैं मिठाई लगाऊँगी। मिठाई आ गया था मेरा, कहाँ गया मिठाई? देख रहा है तो। सो गाइज, आई विश आप सबकी इन लॉ मतलब मदर इन लॉ हो। जिनकी नहीं है वो लोग उनके स्पेशल डे पे क्या करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। आज मैं पापा जी से बात की, वो थोड़े सेंटी हो जाते हैं करके। और लड्डू के पापा भी आज छुट्टी पे हैं, ऑफिस से लीव लिया हुआ है। बट ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको हम लोग कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट करें। बट हाँ, क्योंकि वो सुहागन ही चली गई यहाँ से, तो आई विश कि मैं भी जब जाऊँ ऐसे ही जाऊँ, सारा परिवार बसा बसाया, मतलब लड्डू हो मेरा अच्छा खासा सेटल हो जाए, और बस मेरे हस्बैंड के आगे ही मैं चली जाऊँ। इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो उनका दिन हम लोग आज सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि बर्थडे तो नहीं पता है। तो लास्ट यहाँ पे हम लोग इसको जाके मंदिर में चढ़ा देंगे। उसके बाद से मैं सबको बांटूंगी, 5 जनों को। 3 जने तो घर में ही हो जाएंगे और 2 जनों को ऊपर दूंगी। मम्मी देख रही हैं, इनको भी नहीं पता था कि हम करते हैं। नहीं, हमको पता नहीं था। अच्छा बात है कि अपने सास के लिए इतना भी कर सकती है, कर रही है। पिछले बार हम पूरा खीर पूरी बहुत सब अच्छी बनाए बात थे। है, करना चाहिए।
मुझे बहुत अच्छा लगता है मरून सिंदूर। आप लोग कमेंट करके बताना कि मरून सिंदूर कैसा लग रहा है। फिलहाल मैं सबको मिठाई प्रसाद थोड़ा थोड़ा करके बांटूंगी। सो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी पूजा और अब मैं बैठूंगी पढ़ने। टाइम पता नहीं कितना हो गया। 7 बज गया है और मैं ऑलमोस्ट 5 बजे फ्री हुई थी। फिर पोस्ट ऑफिस जाना था मुझे। पोस्ट ऑफिस कोरियर आया था मेरा लक्ष्मीकांत। तो अभी फ़िलहाल ये मेरा ब्लॉग एंड हो रहा है, नहीं पता नहीं मुझे, बट ये मेरी पूजा यहाँ पे ख़त्म हो गई। एंड आई विश कि हम लोग आगे बढ़ते रहे ऐसे, लड्डू के पापा और मैं साथ रहे हमेशा। एंड बस मिस यू मम्मी, क्योंकि अगर मम्मी होती तो शायद मैं इतने दिन मायके ना रहती, या मम्मी होते तो वो मेरे साथ होते, मतलब मेरे पास रहते। क्योंकि पापा भी बोलते हैं अगर मम्मी होती तो तुम्हारे साथ रहती। पापा 2-3 महीने ही रह सकते, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो आई विश लड्डू भी दादी को देखता, लड्डू भी दादी से मिलता जैसे बाकी लोग मिले दादी से अपने। तो बस इतना ही छोटा सा। मम्मी मेरे साथ है, वो मुझे पता है क्योंकि मैं बोलती हूँ मम्मी मेरे टीम में है। सो आई जस्ट विश कि सब कुछ अच्छा जा रहे हमारे साथ और मम्मी के सपोर्ट से मैं कंसंट्रेट कर पाऊँ। पास नहीं हूँ, कंसंट्रेट करूँ, मम्मी हिम्मत दे मुझे बस।